जो झारखंड में रिसेंटली 3 तारीख को बोले हैं, उसमें बोले हैं कि वैध कस्टमर को पैसा दिया जाएगा और अवैध को नहीं दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है? मतलब यही है कि इंटेंट नहीं है इनका देने का, बस गोल गोल घुमाना चाह रहे हैं वही और बात कोई है। बात नहीं। जो डिफिशियंसी में चला जाए, जो 5 लाख से ऊपर हो गया जिसका पैसा, वो अवैध हो गया, और 5 लाख से नीचे वाला चाहे जिसका पैसा आ रहा है वो वैध है, और बाकी अवैध में चले जाएंगे तो ये तो 5 ही हजार करोड़ रुपए में निपटा देंगे। सही है बच्चा जी। अब मैं गणेश जी के पास आ रहा हूँ। गणेश जी अनम्यूट करें सर। आप कहीं बाहर बैठे हुए हैं मेरे ख्याल से गणेश जी। पाठक सर नमस्कार। विजय लाइव में जुड़े सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सर मैं एक्चुअली हॉस्पिटल आया हुआ हूँ। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ हाँ गणेश जी, मैंने कहा मैं विजय बात कर रहा हूँ। जी विजय सर नमस्कार। नमस्कार, बोलिए बोलिए। सर एक्चुअली मैं हॉस्पिटल आया हुआ था, कहीं बाहर था, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हुआ हूँ सर। सर एक्चुअली आपसे जानना चाहता था, आज का अपडेट कोई आया है क्या सर सुनवाई को लेकर? अभी 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 नहीं आया। अभी 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 कोई अपडेट नहीं है। आज शायद सुनवाई ना हो, क्योंकि नंबर बहुत पीछे था। आज नंबर बहुत पीछे था। इस बारे में बात किया हमने शुरुआत में ही। सर एक चीज हमारे समझ में ये नहीं आ रही है कि एक तरफ बीजेपी अपने विज्ञापन के माध्यम से या फिर अपने मैनिफेस्टो में संकल्प पत्र के माध्यम से ये प्रण ले रही है कि हम सहारा की चारों सोसाइटियों का पाई का भुगतान करेंगे। दूसरी तरफ बतौर गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हैं कि वैध जमाकर्ताओं को भुगतान करेंगे। तो सर ये वैध और अवैध की राजनीति इन जमाकर्ताओं के बीच में क्यों छेड़ी जा रही है? कौन वैध है कौन अवैध है, इसकी ये राजनीति इन जमाकर्ताओं के बीच में क्यों छेड़ी जा रही है? एक तरफ आप कह रहे हो कि पाई का भुगतान होगा, दूसरी तरफ आप वैध और अवैध बता रहे हो। एक तरफ आप ज्वाइनिंग पॉइंट की गणना नहीं कर रहे हो और दूसरी तरफ पाई भुगतान देने की बात कर रहे हो। तो सर आपकी ये माजरा है क्या? क्यों गुमराह कर रहे हैं? क्यों मतदाताओं को रिझाने का काम कर रहे हैं? सर एक चीज समय तो चला जाएगा। आंसर गणेश जी आपने खुद ही ने दे दिया। आंसर आपने खुद ही ने दे दिया। सर मैं थोड़ा बाहर हूँ, इसलिए लाइन से निकलना चाहूंगा। एक्चुअली डिस्टर्ब बहुत ज्यादा हो रहा है यहाँ पे। ये जो है ये बस गुमराह करने के तरीके हैं कि बस इनका वोट मिल जाए, बाकी गोल गोल घुमाते रहेंगे डिफिशिएंसी में। आप हाँ सतनाम जी काफी देर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सतनाम जी अनम्यूट करें अपने आप को प्लीज। जी सतनाम जी बताएं। लाइव में बैठे हुए सभी साथियों को मेरा साहेब जी की जय हो। नमस्कार सर, जैसा कि आज सभी लोग मिलकर, देखो मैं साफ सुथरी बात कहना चाहता हूं कि भाई इंसान ही एक ऐसा जीव है जो सकारात्मक सोच सकता है। तो हम सब मिलके सकारात्मक सोचे ना। हम नेगेटिविटी क्यों ला रहे हैं अपने मन के अंदर कि भाई ये नहीं होगा वो नहीं होगा या पेमेंट नहीं मिलेगा। भाई प्रयास करें हम लोग सब मिलके। यदि मान के चलो कि आज सारा इंडिया भुगतान नहीं दे पाया है तो किसी कारणवश नहीं दे पाया है वो, है ना। उसके अंदर भी तो जाने की कोशिश करें कि उनके साथ क्या समस्याएं आ रही हैं, पेमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं। हम लोग सब लोग मिलके ये क्यों कह रहे हैं कि वो भुगतान नहीं करेंगे। सर वो हो सकता है कि वो भुगतान करने के प्रयास कर रहे हो, उनको कोई दिक्कत आ रही हो, इसलिए ये भुगतान लेट हो रहा है। आज पिछले 12 सालों से ये भुगतान रुका हुआ था, हो नहीं पा रहा था किसी कारणवश। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला चल रहा है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो हम लोग इतनी नेगेटिविटी क्यों ला रहे हैं अपने मन के अंदर? हमें एक सकारात्मक सोच के साथ में रहना चाहिए कि भाई पेमेंट मिलेगा,
हमें उसके लिए एक सकारात्मक सोच के साथ में हमें एक प्रयास करना चाहिए। जितने भी लोगों ने आंदोलन करा है, आईए लगाए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वो उन्होंने गलत नहीं किया है भाई। कोई भी व्यक्ति जब एक समय सीमा से जब पेमेंट नहीं मिलता है तो वो कुछ ना कुछ आगे करता है। मगर हम सहारा के प्रति इतने नेगेटिविट क्यों हो रहे हैं कि भाई वो पेमेंट नहीं देंगे? हम उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करें ना। यदि हमें फल नहीं मिल रहा है पेड़ से, पेड़ में फल नहीं लग रहे हैं, तो हम जड़ तक जाते हैं, अंदर देखते हैं कि जड़ में क्या कमियां हैं। तो कमियां को हम देखें कि उनमें फिर भाई कमियां, जब पेड़ फल नहीं देगा तो उसमें कुछ समय तो लगेगा ना। थोड़ा समय तो हम सब थोड़ा इंतजार करें और हम थोड़ा सा विचार करें। पेमेंट मिलेगा, सबको मिलेगा। कंपनी बार कंपनी ने बोला है कि पेमेंट मिलेगा, पूरा ब्याज सहित मिलेगा। यदि आज पोर्टल नहीं आया होता, भारत सरकार ने यदि पोर्टल नहीं लाई होती, तो हाहाकार मच गया होता पूरे हिंदुस्तान के अंदर, है ना? कि मान ली कितने लोग मर गए होते। आज पोर्टल आया तो कम से कम थोड़ी राहत तो मिल रही है। बात आ गई डिफिशियंसी की। डिफेंसिव में जो दिक्कतें आ रही हैं, सहारा प्रबंधक लगा हुआ है, डिफेंसिव को क्लियर कर रहा है। जितने भी मेंबर कार्यकर्ताओं के टच में हैं, उनको बाकायदा बताया जा रहा है कि भाई आप इस तरह से आप करिए, आपका सभी समाधान होता जाएगा। अब 13 करोड़ जमा करता है, मान के चलो 13 करोड़ नहीं है, 13 करोड़ खाते हैं, 3 करोड़ 4 करोड़ जमा करता है, तो उसमें एक जो सिस्टम जो जिस तरीके से चल रहा है, सिस्टम को हमें अब ऐसी कोई तेजी लाना चाहिए जिससे कि हमारे हमारे भारत के सभी सम्मानित जमाकर्ताओं का पैसा जल्द से जल्द मिले। हमें नेगेटिविटी नहीं लाना चाहिए अपने मन के अंदर। हमें एक सकारात्मक सोच के साथ में हम रहेंगे तो हमारे सारे काम बनते जाएंगे। हम सोच रहे हैं कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, हम खुद ही सोच रहे हैं नहीं मिलेगा पेमेंट। अरे हम सोचे पेमेंट मिलेगा, पूरा ब्याज सहित मिलेगा, क्योंकि हमारे अंदर ही शक्ति है कि जो हम पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर वो अध्यात्म शक्तियां, दिव्य शक्तियां, भौतिक शक्तियां, सारी शक्तियां हैं। हम नेगेटिविटी नहीं लाएं, हम एक सकारात्मक सोच के साथ में ये सोचे कि पेमेंट मिलेगा, 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 मिलेगा और पूरा ब्याज सहित मिलेगा। जी सतनाम जी, थैंक यू जी सर। आपके ऑब्जर्वेशन के लिए। आपके ऑब्जर्वेशन के लिए आपने कहा कि पेसिमिस्ट होकर के कोई फायदा नहीं है, हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए अप्रोच में। और 12 साल से अब जाकर पोर्टल आया है। पोर्टल इसलिए आया है क्योंकि निवेशकों ने अपना दम दिखाया, थोड़ा डराया, इसलिए पोर्टल आया है। और पोर्टल में भी दिक्कतें आ रही हैं, डिफिशिएंसीज आ रही हैं, जिन डिफिशिएंसीज का कोई मतलब नहीं होता। बेसिक केवाईसी डिटेल्स अगर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, वहां पे जमा अगर करवा रहे हैं, अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो जो आपका जो केवाईसी है वो एक बार अपडेट हो जाता है। उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ती बार बार चेंज कराने की, या कोई वो नहीं होता। तो इसलिए दिक्कतें आ रही थी, इसलिए लोग थोड़ा जागरूक भी होना चाहते हैं कि कहाँ पे क्या प्रोसीजर चल रहा है, केसेस कहाँ फाइल हुए हैं, उन पे क्या प्रतिक्रिया आ रही हैं। तो ये रीजन है। कोई पेसिमिस्टिक हो वो हम भी नहीं चाहते, हम ये जरूर चाहते हैं कि सारे ऑप्टिमिस्टिक रहें। फिलहाल अभी हम अपने डिबेट को अभी यहीं समाप्त कर रहे हैं। हम कल फिर आपके साथ 2 बजे फिर से जुड़ेंगे। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। आप क्यूबाइब न्यूज नेटवर्क को देखते रहें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करते रहें। इस वीडियो को भी लगातार फॉलो करते रहें और शेयर भी करें। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।